ज़रूरत है सरकार को शिक्षा और चिकित्सा में काम करने की, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के गोद में बैठी हुई है और ये दोनों फील्ड शिक्षा और चिकित्सा पूंजीपतियों के पास है। आज देखिए निजी अस्पतालों की आप वो देखिए वो कितने प्रोग्रेस पे हैं, वहीं सरकारी अस्पताल उससे अधिक ज़मीन में बना हुआ उससे बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वो रंगाई पुताई के लिए भी तरस रहा है। यही हाल शिक्षा का भी है। आप अपने यहाँ प्राइमरी स्कूल को देख लीजिए, मिडिल स्कूल को देख लीजिए, किसी भी प्राइमरी सरकारी स्कूल को देख लीजिए, वो अपने दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ हमारे मंच पर अमरेश सिंह मौजूद हैं, जो कि टैक्स बार एसोसिएशन के मंत्री हैं। भैया, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है जी। सर, जो मौजूदा राजनीति चल रही है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा राजनीति जो है देश के लिए और भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, और इस राजनीति का देख के ही लग रहा है कि अब सिर्फ धर्म और जाति रह गई है। कभी हम सभी लोग मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख सभी मिल के हम लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज कुछ हमारे चंद रहनुमाओं के चलते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब देश में किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, जबकि इनको खुद समाज को नकार देना चाहिए, ऐसे राजनीतिज्ञों को, लेकिन समाज इनको नहीं नकार रहा है और खुद कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है और एक विष पूरे समाज में घुलती चली जा रही है। हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? नहीं, ये हुआ था कि चुनाव होंगे तो लोकतंत्र बहाल होगा। भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत भी है, लेकिन इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र को धीरे धीरे राजतंत्र में बदल दिया गया है। आप देखिए, कांग्रेस में पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग अध्यक्ष मंत्री होंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी में, अन्य लोकल पार्टियों में भी यही है कि वन मैन आर्मी और उसके बाद उनका लड़का, इस तरह की राजनीति हो रही है। यानी एक तरह से लोकतंत्र को नकार कर राजतंत्र की तरफ से ये जो छोटे छोटे स्थानीय राज्य स्तर पर राजनीतिक दल बने हुए हैं, इन्होंने एक तरह से स्थापना कर दी है। हम लाख दावे कर लें, लेकिन चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते। चुनाव किसी न किसी भावनात्मक तरीके से लड़े जाते हैं। ऐसे में आप दोषी किसको मानते हैं? भाई, ऐसे में दोषी तो हमारी जनता है, और जनता इसलिए भी दोषी है कि वो शिक्षा नहीं ग्रहण करना, जो शिक्षित भी हैं वो भी इन रहनुमाओं के अपने अपने निजी फायदे के लिए, सबका अपना अपना निजी लाभ है और निजी स्वार्थ में आके सभी लोग राजनीति का गला घोट रहे हैं। आज राजनीति दिशाहीन हो गई है। जो राजनीति देश के लिए होनी चाहिए वो राजनीति आज अपने आप और स्वयं के लिए हो गई है, परिवार के लिए हो गई है। चुनाव आते ही नेता आते हैं, मुद्दे रखते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में जनता सरकार बदल भी देती है, लेकिन जो मुद्दे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। जनता कहीं ना कहीं छलावा महसूस करती है। क्या करे जनता? देखिए, मैं जनता की एक परिभाषा बता देता हूं, जो आपका क्वेश्चन नहीं है। जनता की परिभाषा उस सुंदर अबला नारी के समान है जो हमेशा सबल पुरुष का वर्णन करती है, और यह जनता वह है कि एक प्याज कोड़े की कहानी आप लोग सभी लोग जानते होंगे। एक राजा ने सजा दिया कि तुम प्याज खाओगे कि कोड़े खाओगे। धीरे धीरे वो कोड़ा भी खाया, प्याज भी खाया, और जनता की सेम दशा यही है। जनता हमेशा 5 साल के अंदर ही चाहती है कि उसका पूरा कायाकल्प हो जाए। जनता को हर राजनीतिक दल को समय देना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को आप समय दीजिए और उनसे परिणाम लीजिए, और जो जनता के बीच आकर जो वादा किया है, अगर उस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं उठाता है तो उसको ऐसी जनता को खारिज कर देना चाहिए। विशेष करके जो दल बदलू नेता हैं उन पे तो विशेष निगाह जनता की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं नहीं कहीं समाज में ये दल बदलू नेता महिमा मंडित हो रहे हैं और समाज आज भटकाव, क्योंकि हम दूसरे को दोष क्या दें? दोष हमारा है, जनता का है। जनता नहीं समझ पा रही कि हमारा भला किस में है,
क्या करना चाहिए। अरे आपके पास अगर प्रत्याशी अच्छा नहीं है तो नोटा भी तो इसीलिए दिया गया है, लेकिन जनता आज भी नोटा का प्रयोग बहुत कम कर रही है। जनता को अपनी आवाज़ वहाँ तक सुनाने के लिए कि भाई आपका कोई प्रतिनिधि हमें पसंद नहीं आया, नोटा पे अगर दबाया जाए तो पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे, और पुनः चुनाव कराने की दशा में अगर एक भी सीट पे पुनः चुनाव की नौबत इस कारण से आ गई नोटा की वजह से, तो सभी राजनीतिक दलों को जो अपना मौजूदा समय में अपना स्टैंड कायम बनाए हुए हैं जाति का, धर्म का, उनको फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उसी दिन भारतीय राजनीति का स्वर्णिम दिन आएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सर्वांगीण विकास कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? देखिए, रोजगार और महंगाई दो मुद्दे ऐसे हैं जो कोई भी सरकार आएगी नहीं पूरा कर पाएगी। कारण ये कि 1996 से कांग्रेस से निजीकरण का प्रारंभ किया, आज वो विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है, और अब सरकारी नौकरियां बहुत कम मिलने से रही। चुनाव आएंगे तो उस दौरान घोषणा होंगे, कुछ की नियुक्ति भी हो जाएगी, फिर वो मामला हाई कोर्ट न्यायालय में चला जाएगा और फिर विचाराधीन हो जाएगा। यही खेल होगा। तो ज़रूरत है सरकार को शिक्षा और चिकित्सा में काम करने की, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के गोद में बैठी हुई है, और ये दोनों फील्ड शिक्षा और चिकित्सा पूंजीपतियों के पास है। आज देखिए निजी अस्पतालों की आप वो देखिए वो कितने प्रोग्रेस पे हैं, वहीं सरकारी अस्पताल उससे अधिक ज़मीन में बना हुआ, उससे बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वो रंगाई पुताई के लिए भी तरस रहा है। यही हाल शिक्षा का भी है। आप अपने यहाँ प्राइमरी स्कूल को देख लीजिए, मिडिल स्कूल को देख लीजिए, किसी भी प्राइमरी सरकारी स्कूल को देख लीजिए, वो अपने दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। और वहीं कॉन्वेंट स्कूल रंग रोदन जो मानक भी नहीं पूरा करते हैं, जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेट्रोल पंप के साथ संचालित हो रहे हैं, वो भी आज इन सरकारों में भली भांति फल फूल रहे हैं। आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, आरक्षण को भीमराव अम्बेडकर जी भी ने कहा था कि आरक्षण को जल्दी से जल्दी पूरा करके सबको आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आरक्षण की स्थापना जिन उद्देश्यों से हुई, अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा। जिसके लिए आरक्षण लाया गया उस अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा, जिसके कारण आज भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। आरक्षण चाहे जितना भी आप दे दें, जब तक अंतिम व्यक्ति तक ये सरकार सुनिश्चित नहीं करते कि अंतिम दलित व्यक्ति या पिछड़े व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ न पहुंचे, तब तक आरक्षण का समयावधि बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमरेश सिंह, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे पर आईपा से बात कर रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।